आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रामा, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। रामा हमारे यहाँ कब आया यह ना मैं बता सकती हूँ और ना मेरे भाई बहन। बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधता भरी मेज से परिचित थे, जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौनों की सृष्टि बसती थी, अपने लोहे के स्प्रिंगदार विशाल पलंग को जानते थे, जिस पर सोकर हम कुछ कच्छ मत्स्य अवतार जैसे लगते थे, और माँ के शंख घड़ियाल से घिरे ठाकुर जी को पहचानते थे, जिनका भोग अपने मुँह अंतर ध्यान कर लेने के प्रयत्न में हम आधी आंखें मींचकर बगुले के मन योग से घंटी की टन टन गिनते थे। उसी प्रकार नाटे काले और गठे शरीर वाले रामा के बड़े नखों से लंबी शिखा तक हमारा सनातन परिचय था। सांप के पेट जैसी सफ़ेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी गांठदार टहनियों जैसी उंगलियों वाले हाथ को रेखा रेखा हमारी जानी बूझी थी, क्योंकि मुंह धोने से लेकर सोने समय तक का हमारा उससे जो विग्रह चलता रहता था, उसकी स्थायी संधि केवल कहानी सुनाते समय नहीं होती। 10 भिन्न दिशाएं खोजती हुई उंगलियों के बिखरे कुटुंब को बड़े बूढ़े के समान संभाले हुए काले स्थूल पैरों की आहट तक हम जान गए थे, क्योंकि कोई नटखटपन करके हौले से भागने पर वो मानो पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में जा पहुंचते थे। जब हमारी भावप्राणता गंभीर और प्रशांत होती है, तब अतीत की रेखाएं कुरहों में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती है। जिस समय हमें तर्क से उसकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बैठते हैं, उस समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाली पानी की काई के समान विस्मृति उन्हें फिर ढक लेती है। रामा के संकीर्ण माथे पर खूब घनी भौएं और छोटी छोटी स्नेहलतर आंखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती है और कभी धुंधली होते होते एकदम खो जाती है। किसी थके झुंझलाए शिल्पी के अंतिम भूल जैसी अनपढ़ गोटी नाक सांस के प्रवाह से फैले हुए नथुने मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए से ओठ तथा काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने वाली सघन और सफ़ेद दंत पंक्ति के स्तंभ में वही सत्य है। रमा के बालों को आधा इंच अधिक बढ़ाने का अधिकार नहीं था। इसी से उसकी लंबी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हम कैंची लिए घूमते रहते थे, पर वह शिखा की म्याऊ की ओर ठौर थी, क्योंकि ना तो उसके स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और ना ही जागते हुए हम ऐसे अनुष्ठान को साहस कर सकते थे। कदाचित आज कहना होगा कि रामा कुरूप था, परंतु तब उसके भव्य साथी की कल्पना भी हमें असह्य थी। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वो असमंजस्य की रेखाओं जितनी मूर्तिमान पता था, उसकी विषमता में नहीं। जैसे जैसे हम ब्राह्म रूपों की विविधता में उलझ जाते हैं, वैसे वैसे उसके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं था, इसी से वह केवल जीवन की पहचानता था। जहाँ से जीवन के स्नेह स्वभाव की किरणें फूट पड़ती थी, वहाँ वो व्यक्ति विषम रेखाओं की उपेक्षा कर डालता था। जहाँ द्वेष, घृणा आदि के धूम से जीवन ढका रहता था, वहाँ सामंजस्य को भी ग्रहण नहीं करता। इसीलिए रामा हमें बहुत अच्छा लगता है। जान पड़ता है उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था, तभी तो केवल एक मिर्जई और घुटनों तक ऊंची धोती पहनकर अपनी कुडोलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था। उसके पास सजने की उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था, क्योंकि कोठरी के अस्तर लगा लंबा कुर्ता, बंधा हुआ साफा, बुंदेलखंडी जूते और गठीली लाठी जैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे। उनकी अखंड प्रतीक्षा और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित हमारा कार्यकारिणी समिति यह प्रस्ताव नित्य सर्वमत के पास होता रहता था कि कुर्तों की बाहों में लाठी को अटकाकर खिलौनों का पर्दा बनाया जाए, डलिया जैसे साफे की खूंटी से उतारकर उसे गुड़ियों का हिंडोला बनाने का सम्मान दिया जाए, बुंदेलखंडी जूतों को हौज में डालकर गड्ढों में जल विहार का स्थायी प्रबंध किया जाए। पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग के चमचम स्वर से डरते हुए द्वार को इतनी ऊंची अर्गला से बंद कर देता था कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा न मार सकते थे। रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके, वो भी उसी के समान विचित्र है। एक दिन जब दोपहर को माँ बड़ी पापड़ आदि के अक्षय कोष को धूप दिखा रही थी,
तब न जाने कब दुर्बल और क्लांत रामा आंगन के द्वार की दहली पर बैठकर किवाड़ से सिर टिकाकर निश्चेष्ट हो रहा। उसे भिखारी समझकर उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया। तब वह, ए माताई, ए रामा तो भूखन के मारे जो चले, कहता हुआ उन पैरों पर लेट गया। दूध मिठाई आदि का रसायन देकर माँ जब रामा को पुनर्जीवित दे चुकी तब समस्या और जटिल हो गई, क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिससे उपचार का क्रम टूट सके। वह बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक भी माता के अत्याचार से भागकर मांगता खाता इंदौर तक आ पहुंचा था, जहां न कोई अपना और न कोई रहने का ठिकाना। ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहज ही अधिकारी बन बैठा तो आश्चर्य क्या। उस दिन संध्या समय जब बाबूजी लौटे तब लकड़ी रखने की कोठरी के एक कोने में रामा के बड़े बड़े जूते विश्राम कर रहे थे और दूसरे में लंबी लाठियाँ रखी हुई थी, और हाथ मुंह धोकर नए सेवा वस्त्र में दीक्षित रामा हक्का बक्का सा अपने कर्तव्य का अर्थ और सीमा समझने में लगा हुआ था। बाबूजी तो उसके अरूप को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए। हंसते हंसते पूछा, ये किस लोग का जीव ले आया धर्मराज जी? माँ के कारण हमारा घर अच्छा खासा जू बना रहता है। बाबूजी जब लौटते तब प्राय कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दालान में भोजन करता रहता। कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खड़े होकर खंजड़ी बजाकर भजन सुनाता रहता। कोई पड़ोसी का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहनकर आंगन में चौकड़ी भरता दिखाई देता, और कोई वृद्ध ब्राह्मणी भंडार घर की देहली पर सीधा गठियाते मिलती। बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कोई आपत्ति प्रकट नहीं की, पर उन्हें चिढ़ने का ये सुख अनुभव करते थे। रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा, पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर उठी। मैंने खास अपने लिए इस नौकर को रखा है। जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी क्षण भर विश्राम नहीं करता, वो केवल अपने लिए नौकर रखे, यही काम आश्चर्य की बात है। उस पर ऐसा विचित्र नौकर। बाबूजी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। विनोद से कहा, ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जावे ऐसी खास सांचे में ढले सेवक को ही धर्मराज की सेवा में रख सकते हैं। उन्हें अज्ञात कुलीन रामा का विश्वास नहीं हुआ, पर माँ से तर्क करना व्यर्थ होता, क्योंकि वे किसी की पात्रता का मापदंड अपनी सहज संवेदना को ही मानती थी। रमा की कुरूपता का आवरण भेद कर उनकी सहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया, उसमें अच्छे सौंदर्य न होगा, ऐसा संदेह उनके लिए असंभव था। इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया, पर उसका कर्तव्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलझी। सब कामों के लिए पुराने नौकर थे, और अपने पूजा और रसोई घर का कार्य माँ किसी और को सौंप ही नहीं सकती थी। आरती पूजा आदि के संबंध में उनका नियम जैसा निश्चित और अपवादहीन था। भोजन बनाने के संबंध में उनसे कम नहीं। एक और यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए अनिवार्य है, तो दूसरी ओर दृढ़ धारणा थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हम सबके शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। हम सब एक दूसरे से 2-2 वर्ष छोटे थे, अतः हमारे अबोध और समझदार होने के समय में विशेष अंतर नहीं रहा। निरंतर यज्ञ ध्वंस में लगे दानवों के समान हम माँ के सभी महान अनुष्ठानों में बाधा डालने की ताक में मंडराते रहते थे। इसी से रामा को हम विद्रोहियों को वश में रखने का गुरु कर्तव्य सौंप कर कुछ निश्चिंत हो सकी। रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नींबू से चमका देता, तब वो हमें उठाने जाता। उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हमारे सिर पैर की दिशा और स्थितियाँ ना जाने कितने उलटफेर हो चुके थे। किसी की गर्दन को किसी का पाँव नाप रहता था, तो किसी के हाथ पर किसी का सरवाग तुलता होता। किसी की सांस रोकने के लिए किसी की पीठ की दीवार बनी रहती। सब परिस्थितियों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता से छंदवेश में रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घूमा रहता था। तब वो किसी के गोद के रथ, किसी के कंधे के घोड़े पर तथा किसी की पैदल ही मुख प्रक्षालन जैसे समारोह के लिए ले जाता। हमारा हाथ मुंह धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा को दूध बतासा राजा खाए का महामंत्र तो लगातार जपना ही पड़ता था। साथ ही हम एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुझे राजा कहता तब नन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता,
लामा, इन्हें कौन लाजा कहते हैं। कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दंभ कदाचित मुझे बहुत स्थिर कर देता था। रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी उंगलियों ने मेरा सिर अटका रहता और दूसरे हाथ की तीर गहरी रेखाएं हथेली सुदर्शन चक्र के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी। इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजस्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंढोरा पीटना है। इसी में से शाम दाम दंड भेद के द्वारा रामा को बाध्य कर देती थी कि वह केवल मुझी को राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों को संतुष्ट करने का अमोघ मंत्र जानता था। वो मेरे कान में हौले से कहता, तुम ही बड़े राजा हो, नन्हे नहीं। और कदाचित यही नन्हे के कान में दोहराया जाता, क्योंकि वो उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्ही उंगली डालकर दांतों के स्थान में ओठ मांजने लगता। ऐसे काम के लिए रामा को घोर निर्दोष था। इसी से उसे गर्व से देखती, मानो वो सेनापति के आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो। तब हम तीनों मूर्तियां एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती और रामा बड़े बड़े चम्मच से दूध का प्याला, फलों की तस्तरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की अर्चना के लिए सामने आ बैठता। पर वो था बड़ा घाक पुजारी, ना जाने की साधना के बल से देवताओं को आंख मूंद कर कौवे द्वारा पूजापा पाने का उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आंखें मूंदते वैसे ही किसी के मुंह में अंगूर, किसी के दांतों में बिस्कुट तो किसी के ओठों में दूध का चम्मच पहुंचाते और ना देखने का अभिनय करते, क्योंकि हम सभी अधखुली आंखों से रामा की काली मोटी उंगलियों और कलाबाजी देखते ही रहते थे। और सच तो यह है कि मुझे कौवे की काली कठोर अपरिचित चोंच से भय लगता था। यदि कुछ खुली आंखों से मैं काल्पनिक कौवे और उसकी चोंच से रामा के हाथ को और उंगलियों को पहचान लेती तो मेरा भोग का लालच छोड़कर उठ भागना अवश्य भावी था। जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो पाती थी। नहाते समय आंखों को साबुन के फेन से तरंगित और आँख में सूखा द्वीप बनाने से बचना, कपड़े पहनते समय उसके उल्टे सीधे रूपों से अतर्क वर्ण व्यवस्था बनाए रखना, खाते समय भोजन की मात्रा और भुक्ति की सीमा में अन्याय ना होने देना, खेलते समय अत्यावश्यक हमारी हाथी घोड़ा उड़न खटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हम सब पंख जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते सुनाते हमें स्वप्न लोक के द्वार तक पहुंचाना रामा का ही कर्तव्य था। हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी, उस पर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन था। एक दिन दशहरे का मेला देखने का हट करने पर रामा बहुत अनुनय विनय के उपरांत माँ से हमें कुछ देर के लिए ले जाने की अनुमति पा सका। खिलौने खरीदने के लिए जब उसके एक कंधे पर बैठाया और दूसरे को गोद में लिया, तब मुझे उंगली पकड़ाते हुए बार बार कहा, अंगुरिया जिन छोड़िए राजा भैया। सिर हिलाकर स्वीकृति देते देते ही मैंने उंगली छोड़कर मेला देखने का निश्चय कर लिया। भटकते भटकते और दबने से बचते बचते जब मुझे भूख लगी तब रामा का स्मरण आना स्वाभाविक था। एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथासंभव छिपते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने रामा को देखा है? वो खो गया है। बूढ़े हलवाई ने धुंधली आंखों से वात्सल्य भरकर पूछा, कैसा है तुम्हारा रामा? मैंने ओठ दबाकर संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिये से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था। ये जानकर ही कदाचित वृद्ध कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के एक कोने में पीछे ठाट पर सामान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर मैं बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्घ को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी। वो मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत रो रहे थे। संध्या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा, तब मैंने विजय गर्व से फूलकर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा? रामा ने कुम्हलाए मुख पर ओस की बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े। वो मुझे घुमा घुमा कर इस तरह देखने लगा मानो मेरा कोई रंग मेले में छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटी की ऐसी वीरता का नाम अपराध है। पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार कर भी
रामा ने ही सही और सबको सुलाते समय उसकी वात्सल्य भरी थपकियों पर विशेष लक्ष्य से मैं भी रो रही थी। एक बार अपनी और पराई वस्तु को सूक्ष्म और गुण स्तर स्पष्ट करने के लिए रामा चतुर भाष्यकार बना। बस फिर क्या था, वहाँ कौन सी पराई चीज़ लाकर रामा की छोटी आंखों को निराश विस्मय में लबलबाकर भर दी। इसी चिंता में हमारे मस्तिष्क क्रियाशील हो उठे। हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था कि एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा जा सकता था। हाँ, राह एक बलिष्ठ चुड़ैल मुंडेर मात्र थी, जहाँ से पैर फिसलने पर पाताल नाप लेना सहज होता। उस घर आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते थे। ये निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को खिंचाने के लिए उस आकाश मार्ग से फूल चुराने चले। किसी का पैर फिसल जाता तो कथा और ही होती, पर भाग्य से हम दूसरी छत तक सकुशल पहुंच गए। नीचे की जिन की अंतिम सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्हे नन्हे बच्चों के लिए बैठी थी, जिन्हें देखते ही हमें बच्चों के संबंध में उसका निश्चय बदलना पड़ा। पर ज्यों ही हमने एक पिल्ला उठाया, त्यों ही वो निराश सी माता हमें अपनी इच्छा भरे अधिकार की घोषणा से धरती आकाश एक करने लगी। बैठक में से जब कुछ अस्त व्यस्त भाव वाले गृहस्वामी निकल आए और आलस से भरी गृहस्वामिनी दौड़ पड़ी, तब हम बड़े ताज्जुब में पड़ गए। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता था, ये तो रामा के व्याख्यान में भी नहीं था। अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट कर दिया। कहा, हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं। गृहस्वामी हंस पड़े। पूछा, लेते क्यों नहीं? उत्तर और भी गंभीर मिला, अब कुत्ती का पिल्ला चुराएंगे। पिल्ले को दबाए हुए जब तक हम उचित मार्ग से लौटे, तब तक रामा हमारी डकैती का पता लगा लिया था। इस तरह हम सबको पकड़कर रामा घर ले गया।